डियर लर्नर्स, मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था। आज उससे आगे प्रेजेंट वाली स्टडी में ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। तो देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे आपको एक बात याद होगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने आपको बताया था कि क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द होते हैं। इस टेंस की भी यही पहचान है, बस इसमें एक अंतर आता है और वो अंतर यह है कि इसमें समय ज़्यादा होता है बस। तो इसलिए अगर पहचान की बात करें, इस टेंस में केवल यही अंतर आता है कि इसमें आती है समय अवधि। तो समय अवधि किस प्रकार की है? जैसे कोई संध्यावा हो, दिनों की संख्या हो, दिनों की संख्या, वर्ष जैसे 4 वर्ष, पाँच माह, सुबह से आदि। यानी अगर आप इसमें देखें तो क्या आता है? वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी है, इसीलिए ये प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस, बस एक चीज बढ़ी हुई है इसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट जुड़ जाता है साथ में, तो ये चेंज हो जाता है और इसमें आ जाता है समय। बस अगर समय दे दिया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, अगर समय नहीं दिया गया है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रह गया है। तो आप देख रहे हैं ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। अगर इसको ऐसा हो जाए, वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो he has been learning his lesson for 2 hours। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या लगा? 4। तो जो ऊपर वाला है सुबह से, सुबह से, शाम से, कल से, 2015 से, 15 अगस्त से, बचपन से, तो ये निश्चित समय है। ये निश्चित समय है। तो जहाँ निश्चित समय होता है वहाँ लगते हैं, उसका अनुवाद आता है सिंस। और बहुत दिनों से
कई वर्षों से लंबे समय से लंबे समय से 5 घंटे से 3 वर्ष से ये अनिश्चित समय है। इसके साथ लगता है 4। तो अब हमारे पास इसका जो नियम है ट्रांसलेशन का वो बन जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बस एक वचन के साथ यहाँ सब्जेक्ट, मैं एक वचन की बात पहले भी कर चुका हूँ कि कोई नाम हो, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब एक वचन में आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि एक वचन में बस कंटिन्यूअस में यहाँ पर इजमार आता है, वर्ग की फर्स्ट में आईएनजी जो का तो आता है, और बस सिंस या फॉर नहीं होता। लेकिन इस टेंस में एक वचन में हैज बीन, जबकि उसमें वचन में केवल इज लगता है और आईएनजी जो कि तो सेम रहती है, लेकिन सिंस या फॉर या समय जो है इसमें जोड़ दिया जाता है। अगर बहुवचन करता हो तब सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। बस यदि आप इन बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस ये थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, फिर आप गलती नहीं करेंगे। इसमें समय दिया हुआ होता है। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट since 2 o'clock। हम कल से स्कूल, तुम 3 दिन से स्कूल जा रहे हो। तुम 3 दिन से, मैं भी बोल रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, तुम 3 दिन से स्कूल जा रहे हो। तो यू
have been going to school for 3 days. उसकी छोटी बहन 1 घंटे से शोर मचा रही है। उसकी छोटी बहन 1 घंटे से शोर मचा रही है। तो उसकी छोटी बहन यहाँ पर हिज भी हो सकता है या हर भी हो सकता है। हिज और हर क्योंकि क्लियर नहीं है कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, तो ऐसे में हिज या हर यंगर सिस्टर हैज बीन making a noise for an hour। तो ये एक वचन है। बहुत से बच्चे कभी कभी गड़बड़ क्या कर देते हैं, छोटी के लिए स्मॉल लगा देते हैं। याद रहे स्मॉल शब्द जो है वो तब लगाया जाता है जब कोई चीज़ लंबाई में छोटी हो, लेकिन जब छोटी बहन है तो छोटी बहन के लिए केवल यंगर सिस्टर लगाएंगे, न कि स्मॉल। दोबारा रिपीट करो इसको। ये छोटी बहन 1 घंटे शोर मचा रही है, तो यहाँ पर छोटी बहन के लिए स्मॉल सिस्टर नहीं आएगा। कभी आप सोच लें अगर कोई चीज़ लंबाई में छोटी बड़ी हो तो वहाँ पर स्मॉल का या बिगर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी बहन है, हो सकता है लंबाई में ऊंची हो या बड़ी हो, ऐसे में केवल यंगर का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसी प्रकार से राधा एक घंटे से उपन्यास पढ़ रही थी। राधा 1 घंटे से उपन्यास पढ़ रही थी। तो राधा has been reading the novel for an hour। ध्यान रहे 1 घंटे के लिए हमेशा घंटे से पहले एन आएगा। अगर 2 घंटे हो तो फिर एन का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक वचन में हैज का प्रयोग और बहुवचन में हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इसी का अगर हम नेगेटिव लें तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ी बात है वो है नोट लगाना या नेगेटिव वर्ड्स लगाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हैज या हैव, इसके बाद नोट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हैज या हैव के बाद नोट का प्रयोग करना है।
यदि एक वचन है तो हैज नॉट बीन, अगर यहाँ पर बहुवचन है तो हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। जैसे अध्यापक एक सप्ताह से छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक एक सप्ताह से छात्रों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात ध्यान रखना होगा द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रहे? छात्रों को। टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर ए वीक। तो यहाँ पर टीचर को एक वचन मान करके प्रयोग किया गया है। और पढ़ाने की अंग्रेजी बहुत से बच्चे कभी कभी सब में रीडिंग लगा देते हैं। पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है और पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होती है, और टीच से बना है टीचर। इसी प्रकार से विद्यार्थी एक घंटे से मैच नहीं देख रहे हैं। विद्यार्थी एक घंटे से मैच नहीं देख रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स have not been watching the match for an hour। देखिए, देखने की अंग्रेजी कई होती हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखने की अंग्रेजी कई होती हैं, जैसे लुक, सी और वॉच। तो वह ये तीन वर्ड्स हैं और तीनों का अर्थ देखना होता है। तीनों का अर्थ देखना होता है। तो यदि किसी चीज को ढूंढने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो लुक फॉर, तब भी देखना होता है। कोई चीज हम सामने रखे हुए किसी को देख रहे हैं, तब सी का प्रयोग। अगर कहीं पर हम बड़े ऑब्जर्व तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जब मैच देखा जाता है तो बहुत ऑब्जर्व तरीके से देखा जाता है, उसमें हम ये देख कर चलते हैं कि मैच की हर बात का हमें ध्यान रहता है कि बॉल कहाँ है, कैसे है, कौन उसे हिट कर रहा है या कहाँ जा रही है। तो हम बड़ा ध्यान से देखते हैं उस चीज़ को और हमारी प्रतिक्रिया साथ साथ होती रहती है। तो ऐसे में देखने की अंग्रेजी जो है वो वॉच लगाई जाती है। वॉच क्या होता है? किसी को ध्यान से देखना, उसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो वो लड़के मैच नहीं देख रहे हैं, तो जब मैच देखा जाता है आप सब जानते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो ऐसे में वॉच का मतलब है किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व करना। तो ऐसे में वॉचिंग का प्रयोग जो है मैच देखने के लिए किया जाता है, न कि लुकिंग का या सी का। इसी प्रकार से
2 बजे से वर्षा नहीं हो रही है। 2 बजे से वर्षा नहीं हो रही है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने एक बार भी आपको पहले भी कहा था कि इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अगर के मौसम की बात हो या वर्ष की बात हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी वर्षा के लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग। अब 2 बजे से, अगर 2 घंटे से होता तो 4 आता, लेकिन यहाँ 2 बजे से तो क्या आएगा? सिंस 2 o'clock। तो ऐसे में इट का प्रयोग जो है वो सामान्य तौर से किया जा सकता है। ये लड़के सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। ये लड़के, तो क्या लगेगा भाई इसमें? दीज। ये लड़के हैं तो दीज लगेगा। मैं लड़के तो दोज बॉयज। तो दीज बॉयज हैव नॉट बीन learning their lesson since morning। क्योंकि सुबह से निश्चित समय है, इसलिए इसमें since का प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1, क्या शुरू में होने पर। यदि क्या वाक्य के शुरू में है तो तब हम हैज या हैव सब शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है। अगर नोट कहीं दिया हुआ वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पर फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस या फॉर और प्लस टाइम, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हमें इस नियम को फॉलो करते हुए अंग्रेजी बनानी है। जैसे कि वह एक, जैसे क्या वह 2 घंटे से स्नान कर रहा है। क्या वह 2 घंटे से स्नान कर रहा है?
तो क्या वाक्य शुरू में आया, तो तब एक वचन में क्या लगेगा, हैज ही बीन टेकिंग ए बाथ फॉर 2 आवर्स। यदि इसमें नेगेटिव आ जाए, क्या वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? क्या वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो फिर हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो फिर इसमें सिंस का प्रयोग हो जाएगा और नोट का प्रयोग ही के बाद अर्थात सब्जेक्ट के बाद होगा। तो अगर वाक्य बहुवचन में हो, क्या वे 10 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं? क्या वे 10 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं? तो इसमें क्या शुरू में आया हुआ है, तो क्या शुरू में है तो उसका बहुवचन है वे, तो हैव आ जाएगा। हैव दे नॉट बीन सिंगिंग a song since 10 o'clock। 10 बजे निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। क्या वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? क्या वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? तो इसमें फिर हैज आ जाएगा शुरू में। हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर फोर जो है ये वेटिंग के साथ लगा है, इसका इस फोर से कोई मतलब नहीं है। निश्चित समय के लिए यहाँ पर सिंस ही लगेगा, लेकिन इंतजार करने की अंग्रेजी वेटिंग फॉर होती है। और जहाँ कोई प्रोनाउन हो या कोई नाम हो तो वहाँ पर हमेशा वेटिंग फॉर या वेट फॉर जो भी उचित हो उसके अनुसार ट्रांसलेट होता है। अब इंट्रोगेटिव में ही अगर वाक्य में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसको, कितना हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द हो तब उसका अनुवाद सबसे पहले लगेगा, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट,
फिर नोट अगर इस्तेमाल किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह 1 घंटे से क्यों रो रहा है, वह 1 घंटे से क्यों रो रहा है। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, तो जो नियम दिया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई। एक वचन में है लगता है, वाई हैज, ये सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, वाई हैज ही। फिर नोट प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए लगेगा बीन। तो फिर इसके बाद वाई हैज ही बीन, रोना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वीपिंग। और कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब 1 घंटा जो है 4 लगेगा, फॉर एन आवर। तो वाई हैज ही बीन वीपिंग फॉर एन आवर। गाय सुबह से कहाँ चर रही है, गायें सुबह से कहाँ चर रही है। तो इसमें भी एक वचन है और कहाँ है, तो कहाँ का मासूम आएगा, तो वेयर हैज द काऊ बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग। तो एक वचन में हैज का प्रयोग बताया गया है। अब अगर बहुवचन में देखें, तुम सुबह से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। तुम सुबह से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। तो तुम बहुवचन हो गया और क्यों जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो वाई शुरू में आ जाएगा क्योंकि यहाँ बताया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द पहले लगेगा। तो तुम के साथ में क्या लगेगा, हैव, वाई हैव यू सब्जेक्ट हो गया। नहीं भी है इसमें तो सब्जेक्ट आया, इसके बाद क्या आया, नोट। तो वाई हैव यू नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, काम करना, तो डूइंग। वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योर, क्योंकि यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है, तो योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से वे तुम्हें कई माह से तंग कर
वे तुम्हें कई माह से तंग क्यों कर रहे हैं। तो इसमें क्यों आएगा पहले, तो वाई हैव वे दे, वाई हैव दे बीन टीजिंग you for many months। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि इसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द हों तो उनका अनुवाद पहले लगता है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में क्या अंतर है, उसमें समय दिया हुआ नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया हुआ होता है, उसमें इजम आर का प्रयोग होता है और इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। बस उसमें समय नहीं होता, इसमें समय दिया हुआ होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है और समय हमेशा ही लास्ट में ट्रांसलेशन में लिखा जाता है। अब यदि इस टेंस से संबंधित किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।